अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप खैरियत से हैं? वासे हबीब आपके साथ है। और बात कर लेते हैं भाई। यकीनी तौर पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हुई। मोस्ट अवेटेड टेस्ट मैच था ये पाकिस्तान का और इंग्लैंड के ख़िलाफ़। अच्छा, पाकिस्तान सब ने बात की होगी, मुझे नहीं मालूम। यकीनी तौर पर मैं तो काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ, तो लोगों ने बताया होगा कि इस मैच में क्या हुआ। मैं जो बेसिक आज आपसे असल बात करूँगा ना, वो ये करूँगा कि इस मैच में एक तो शिकस्त हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्राउंड पर। एक सोच को शिकस्त हुई है कि 107 रन्स की जब आप लीड ले लेते हैं पहली इनिंग्स में, और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स करार दे देते हैं आपको कि यार आप फाते होंगे मोस्ट प्रोबेबली इस मैच के, और उसके बाद आप ही के पास ये आर्ट है कि यहाँ से आप टेस्ट मैच हार जाएं। आप ही के पास वो आर्ट है कि आप 1999 में भी होबार्ट में टेस्ट हारे। आप ही के पास ये आर्ट है कि जब जब 5 विकेट गिरती हैं तो आप छठी विकेट पर बड़े रिकॉर्ड्स बना देते हैं। और आप ही के पास ये आर्ट है कि आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच, शदीद किस्म से एक होता है कि आपकी फॉर्म चली गई हो, फॉर्म नहीं गई हुई। मैं आज सबसे बड़ी बात ये प्रूव करूँगा कि जो कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, टेस्ट टीम, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जब जब दो चार बार सलाम दुआ हुई तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन अज़हर अली। लेकिन आप अच्छे पर्सन हो, ये एक डिफरेंट बात है। आप अच्छे इंसान हो, साथ आप अच्छे क्रिकेटर भी हो, लेकिन अब आप अपने करियर में कहाँ खड़े हो? आपकी बॉडी जवाब दे गई है, आपकी टेक्निक अब उस तरह की नहीं रही है। आप खुद से बातें करते हो, आप ये बताते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मिसबाह उल हक जो कह देता है आप ग्राउंड में आकर अप्लाई करना शुरू कर देते हो। आपको सिर्फ सरफराज अहमद को हटाने के लिए दो राहें ढूंढी गई। एक, बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, सही है, और फिर वो एक कवर ड्राइव की जो क्रिक इन्फो ने कैंपेन चला दी ना, खुदा रहा, उसके बाद तो भाई अंधी मच गई। मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है ना, वो कह रहा है बाबर आजम तो कोहली है, बाबर आजम तो स्टीव स्मिथ है, वो तो फेबुलस 4 में चला गया, वो 3 में आ गया, वो 2 में आ गया। ओ भाई, मैं पहले आज एक बड़ी सच्ची बात कहता हूँ, दिल जली बात नहीं कहता, मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट ही रिक्वायर्स टू डू कि ज़रा क्रिस वोक्स की बैटिंग को देखिए, और बाबर आजम जो है ना शुड स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं पहले क्रिस वोक्स की तरह एक फिनिशर बन जाऊँ, उसके बाद मैं फिर ये कोहली स्मिथ इस लाइन में जाने के बारे में कुछ सोचूं। ये कंपैरिजन का जो खेल है ना, बड़ा निराला है। यकीनी तौर पर ये तफरी दे देता है, कंटेंट दे देता है, हम जैसे यूट्यूबर्स को भी दे देता है, टेलीविज़न मीडियम पर भी दे देता है, रेडियो मीडियम पर भी जो प्रोग्राम होते हैं, प्रिंट मीडिया को भी कंटेंट दे देता है कि बाबर जो है वो अब टॉप 5 में है, फला ने कह दिया। तो ये सारी गेम चलती है, ये मीडिया जो सर्कल है पूरा, इसको घुमाने के लिए गेम चलती है। लेकिन 69 रन कर कर तुम पहली इनिंग में खड़े हुए हो, अगले दिन तुम आते हो, हाफ वॉली सॉर्ट ऑफ लेंथ है, तुम आगे जाते हो, शेप था बॉल में, तुम जज नहीं करते, तुम बड़ा एक चौड़े में जिसे हम कहते हैं कि उसे ड्राइव मारने चले जाते हो, और फिर बातें होती हैं भाई कितने टेस्ट मैच जितवा चुका है बाबर आजम। मुझे एक इनिंग याद पड़ती है बाबर आजम की, जो 2019 के वर्ल्ड कप में खेली, सरफराज कप्तान था वहाँ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, कि वहाँ बाबर आजम ने मैच तकरीबन फिनिश कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी एक सबसे ख़तरनाक बात यह आती है कि वहाँ पाकिस्तान का रन रेट बहुत बेहतर हो सकता था, जो कि बिल्कुल लास्ट में लाकर उन्हें लगाकर बाबर आजम ने मैच फिनिश किया। तो बात यह है कि आज मेरा टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट मैच पर हार और जीत से पहले तो मेरा पॉइंट है बाबर आजम, कि भाई खुदा के लिए बंद कर दो ये कंपैरिजन गेम, बंद कर दो। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े कमाल कमाल के एक्सपर्ट हैं भाई, माजरत के साथ, और माजरत क्यों करूँ यार, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, मैं किसी को कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। उनका बड़ा कमाल है, कभी वो कहते हैं कि यार शान मसूद पर्ची है, उसके बाद जब शान मसूद का वो 100 हो जाता है, जो बेसिकली शान मसूद से ज़्यादा जॉर्ज बटलर के रन्स थे, तो वो शान मसूद की ख़राब तकनीक पर बात ही नहीं कर रहे। अब अगेन कहूँगा कि शान मसूद एक पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत डिसेंट है भाई, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, छोटा है मुझसे उम्र में, लेकिन शान मसूद साहब जब क्रिकेट खेलने निकले पाकिस्तान की टीम में, तो उनकी टेक्निक, उनका तरीक़ाकार, उनका शफल करना, वो स्क्वाड अप कितनी बार हो रहे हैं, ये सब बातें होंगी ना। तो शान मसूद ने आधी से ज़्यादा इनिंग भाई बहुत ख़राब खेली हो, उसके जो 4-5 चौके हैं वो स्लिप में उड़ते हुए गए, बीच में से गुजर गए, सेकंड स्लिप और गली में, या सेकंड और फोर्थ स्लिप के बीच में मार्जिन था, वहाँ से निकल गए।
वो पूरी इनिंग्स में ख़राब खेलते रहे। तो हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि शान मसूद जो है वो बड़ा कमाल की इनिंग्स खेला? हाँ, उसके रन्स बोर्ड पर लग गए। मतलब जो उसने अच्छा किया वो ये किया कि उसको जो चांसेस दिए जॉर्ज बटलर एंड कंपनी ने, उसने उनको अवेल किया, कैपिटलाइज़ किया उसने उन चीज़ों को, और वो एक बड़े प्लेयर बनने की तरफ गया कि यार मैं बड़े रन्स करूं। यानी कि मुझे सिर्फ 100 नहीं करना, 105 कर कर पवेलियन नहीं लौट जाना, मुझे अपनी टीम को लेकर चलना है। वरना यकीन जानिए ये मैच तो पहली बारी में ही ख़त्म था। और बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, या मुझ जैसे और भी लोग होंगे, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि सेकंड टाइम अराउंड पाकिस्तान की बल्लेबाजी कोलैप्स करेगी। इतना बिलीफ मुझे था कि आबिद अली को जो मैंने देखा फर्स्ट टेस्ट में पहली इनिंग्स में, कि आबिद अली में थोड़ी सी, जो हम उसको इतना ज़्यादा रेट करते हैं, प्रेस करते हैं, ऑब्वियसली वो नया है इस फॉर्मेट में, यंग प्लेयर है और उसमें बड़ी सलाहियत है। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि यार वो कम से कम क्रिकेट खेलना जानता है। लेकिन यहाँ आकर मालूम चला कि थोड़ा सा उसके गेम में भी एक टेक्निकल फ़्लॉ है। इंग्लैंड में आकर आपको माइनर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ आबिद कसूरवार नहीं है, जो फ़ौज बैठा के रखी है आपने बड़े बड़े बल्लेबाजों की, ये कब बताएगी कि इंग्लैंड में आपको कौन सी माइनर एडजस्टमेंट्स करनी हैं? ये कब इनको गाइड करेगी भाई? नौजवान लड़कों को, यंगस्टर्स को ये कब बताएगी कि आपको कौन सी माइनर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं इन इंग्लैंड, कि यार हाउ टू बिकम सक्सेसफुल? तो अब आप ये बता दीजिए कि 107 रन्स की लीड, ठीक है, दिमाग में आपके चढ़ा हुआ है। मैं पहले दिन बाबर आजम भाई 69 पर जब नॉट आउट गए हैं, ओहो, सरफराज नवाज से रिलेटेड एक और बात भी करनी है। सरफराज नवाज से लेकर और पता नहीं किस किस ने जो तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और बताया है कि नासिर हुसैन तो ये कह रहा था बाबर आजम के लिए, वो कह रहा था। बात यह है कि उस इनिंग में एक लड़का और था, भले उसे चांसेस मिले थे, उसका नाम था शान मसूद। आपने उस वक्त राइट नाउ स्ट्रेट अवे उसकी तारीफ़ क्यों नहीं की, अगर आप सब उसके टेम्परामेंट से मुतासर हो रहे थे? क्योंकि आप सब तज्जिया करने के मामले में जो है ना वो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि यार जब जो बंदा कामयाब हो जाए उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो किसी बात का दबाव नहीं लेगा, प्रेशर नहीं लेगा, उसको जितनी सी भी अदना सी क्रिकेट आती होगी, या वो स्टूडेंट ऑफ द गेम होगा, उसने क्लब क्रिकेट खेली होगी लाइक मी, या दूसरी तरह की क्रिकेट खेली होगी लाइक सो मैनी अदर्स, तो भाई वो एक ही बात करेगा और उस पर कायम रहेगा। शान मसूद की टेक्निक में अभी भी बहुत शदीद किस्म के फ्लॉज हैं। 156 कर दे, 176 कर दे, या 200 कर दे, वो 3 बार कंफर्म आउट हुआ। और उस ऑफ स्पिनर को जिस पे उसने आखिर में थोड़ी सी पिटाई की, जो रूट ने उसे लगाया, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया जो रूट को उस फैसले पर, उस ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट शान मसूद जो है मेरे भाई, क्या किया उसने? 2 बार तो उसे विकेट दे गया था। तो बात यह है कि ये बाबर आजम या अज़हर अली, अच्छा अगर ये टेस्ट मैच अज़हर अली के अलावा कोई और कप्तान हार जाता तो हेडलाइंस में कप्तान का जिक्र होता। अब जो तनकीद करने वाले हैं वो बड़ा बचा कर अज़हर अली पर तनकीद कर रहे हैं। करो ना भाई तनकीद, मतलब लोग सवाल उठाओ ना टेलीविज़न पर बैठकर, बड़े बड़े जितने भी नाम नयाद यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं। मैं तो बात ज़्यादा नहीं करता किसी पर पर्सनल अटैक करने की, भाई ना हमारी हैसियत है और ना हमें करना चाहिए भाई। अगर किसी ने अपने मुल्क की सब्ज़ हिलाली कैप पहनी, लेकिन जब नंबर गेम है ना, क्रिकेट नंबर गेम है, तो नंबर गेम पर आ जाओ। तो यहाँ के जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं उनके ज़रा एवरेजेस निकालो। बहुत सारे लोग हैं, अब तो एक आम इंसान भी निकाल लेता है यार, ज़रा निकालो ऑस्ट्रेलिया में क्या एवरेजेस हैं इनकी पर विकेट। मैंने 2-4 दफ़ा यार टेलीविज़न पर भी बताया है, और 1-2 दफ़ा मैंने शायद जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर साकिब भाई के साथ होता था वहाँ भी बताया कैफ़े पर कि यार इन लोगों की ऑस्ट्रेलिया में क्या एवरेजेस है, ज़रा चेक करो भाई। तुम लोग ज़रा देख लो ना, इनका हशर तो देख लो, सबका क्या हुआ है। अब ये बातें करते हैं कि ये तगड़ा नहीं आया, इसने अग्रेशन नहीं दिखाई। वो क्या हो जाता था तुम लोगों को एडम गिलक्रिस्ट के सामने, क्या हो जाता था लेंगर के सामने? मतलब पॉन्टिंग मार मार कर थक गया तुम लोगों को 4-5 साल। मैच बाय मैच बताऊँगा, मैच बाय मैच। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, सीधा बैठ के एक बात करो कि जब से हम खेले, अगर बहुत ही सच के पुलंदरे हो ना, 15 और 20 रन की औसत पर बैठकर जो है तुम पता नहीं किन बल्लेबाजों को किन से मिला देते हो। भाई कौन सा कोचिंग का सर्टिफिकेट है ये? सर्टिफिकेट तो गली गली में बंटते हैं, क्या हमें नहीं पता कैसे बन जाता है यहाँ इंसान लेवल 2 लेवल 3?
तो बात यह है कि भाई थोड़ा सा तरीका रखो। पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से वही लोग आते हैं जो यहाँ की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, यहाँ की पिचेस, यहाँ के माइंडसेट के बने हुए होते हैं, वो जाकर उस लेवल पर उस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ये आज से नहीं हो रहा। ये क्या बातें करते हो कि 90s की टीम थी, वकार यूनिस बड़े दिलेर थे, क्या 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 करा, क्या है, क्या उखाड़ा क्या है इन लोगों ने? भाई मुझे ये तो बता दो इन लोगों ने क्या उखाड़ा है। लाइन से गिनवाना शुरू कर सकता हूँ। कभी अगर किसी को डिबेट करनी हो तो मैं उसे बड़ा वेलकम करता हूँ, वो आ जाए। ये जो आप कहते हैं 90s की टीम पाकिस्तान की बड़ी ग्रेट थी, क्या किया इसने? क्या किया इसने? ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या हाल हुआ? साउथ अफ्रीका में हमेशा मार खाई तुम लोगों ने, क्या 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 हाल हुआ? और वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर आपको एक आधा टेस्ट मैचेस में फ़तह मिलती रही। अज़हर महमूद नए नए आए, उन्होंने यहाँ पिंडी में 100 किया, साउथ अफ्रीका चले गए, उनकी लाइकिंग में थे पेसर्स, स्पिनर्स पर वो कमज़ोर थे। साउथ अफ्रीका गए, लोगों को उनके वीक एरियाज़ नहीं पता थे, लेकिन कमाल की बैटिंग की, वहाँ उन्होंने 2 सेंचुरीज़ स्कोर की। शुएब अख्तर नए आए, उनका दूसरा तीसरा टेस्ट मैच था डरबन में, वहाँ उनका एक स्पेल बड़ा ज़बरदस्त लग गया, तो वहाँ उन्होंने 5 आउट कर दिए। 99 में आप वर्ल्ड कप हारे, वर्ल्ड कप हार के आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो। वकार यूनिस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक सब एक टीम में हैं। आप कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ में इंडिया से जीतते रहते हो, एक आधा मैच इंडिया से भी हारे थे शायद उसमें, और ऑस्ट्रेलिया से हारते रहते हो, और फाइनल में आपका वो हशर नशर होता है इतनी बड़ी साइट का। उसके बाद आप जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से 1999 से लेकर जो बड़ी टीम थी ना आपकी, आप बातें करते हो 1999 से लेकर 2007 तक की बात कर लेता हूँ, या चलो 4-5 तक की कर लेता हूँ, जब इंजमाम भी टीम लेके गए, बहुत ही कहते हैं ना जलील हो के हारे हो। सिर्फ एक सुपर चैलेंज 2002 था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मसला था, इंडोर स्टेडियम में 2 मैचेस हुए, तीसरा ब्रिस्बेन में हुआ, और वहाँ वसीम अकरम अपनी प्लेस के लिए लड़ रहे थे, वकार यूनिस कप्तान बना दिए गए थे। एज अ प्लेयर उन्हें ये दिखाना था मैं एक टीम मैन हूँ, और उसका फिर सिला उन्हें मिलना था 2003 में कप्तान बनकर, जो कि मिला नहीं, वो फिर फैसला बदला नहीं गया। तो वहाँ पर सुपर चैलेंज हुआ था, 2 मैच कॉलोनियल स्टेडियम में हुए थे और तीसरा बाहर हुआ था। वो भी, उसमें भी जो दूसरा मैच था वो यूनिस खान की वजह से आप जीते, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, अकेले यूनिस खान खड़े हो गए थे, कोई 60-68 के करीब रन्स थे, शेन वॉर्न को स्वीप्स मारते रहे और वो बस झाड़ू, वो घबराते नहीं थे, लो डाउन होकर स्वीप मारते रहे और रन्स कर गए। वरना 160 पर भी यकीन करें सबके हाथ पांव फूल गए थे। 8 विकेटें आपने खो दी थी, 160-164 रन्स थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये आपकी हमेशा से तारीख रही है। अब क्या इन कल के बच्चों पर तनकीद करते हो बैठकर यार, क्या बातें करते हो? मैं किसी का नाम नहीं लेता, जहाँ खोलो तो ऐसे बातें करते हैं जैसे ये तो जो है वो 15 रन्स पर पूरी टीम बाहर कर देते थे, या और लोग ऐसे बातें करते हैं कि जब जब ये खेले इन्होंने तो हमेशा 100 ही मारा है भाई और टीम को जितवा कर निकले। पहले तो ये देखें कि खेला कितने, आपने क्रिकेट कितनी खेली है यार, आलमी क्रिकेट कितनी खेली है, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो जाते हैं। भाई नहीं किया करें। आपकी जहाँ दुकान लग गई है, आपके अच्छे पैसे वैसे लोगों के बन जाते हैं, वहाँ बनाएं पैसे, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ तो बात करो ना, जो सच के पैकर बनते चले आए पूरी ज़िंदगी से, तो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात करो भाई। अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग और बातें करते हैं, नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर कुछ और बात करते हैं, प्राइवेट टेलीविज़न पर कुछ और बात करते हैं, कहीं और आप अगर एज अ गेस्ट यूट्यूब चैनल पर बैठते हैं तो कुछ और बात करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, आपकी हर बातों में तो आप लोगों की तजाद है। क्यों है? क्योंकि आप लोग सिस्टम में रहने की जंग लड़ रहे हैं। आपको पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं है कोई कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाए। आप लोग तो बस ये चाहते हैं कि फला बच्चा आ गया, वो तो मैंने बनाया था, वो तो मैंने बनाया था। आप लोग तो लोगों के क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपने तो पूरी फ़ौज तैयार करके रखी हुई है कि कौन मेरी किस जगह पर बैठकर तारीफ़ करेगा, उसको मैं प्रमोट करूँ। तो ये आप लोगों का काम है भाई, ये आप लोगों का धंधा है। बहुत अरसे से मैं लोगों को सुन नहीं रहा था, अभी मैंने बीच में ये 3-4 दिन लोगों को थोड़ा सा सुना है यार, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो मैंने सुना यार ये किस तरह के मुनाफिक लोग हैं यार, और ये बनते सच के पैकर हैं, मतलब इन्हें शर्म नहीं आती। मतलब यार कोई अल्लाह को मुंह दिखाना है नहीं दिखाना, दुनियादारी तो चलती रहेगी भाई। मर के तो ऊपर जाओगे, वहाँ सीधी सीधी सच्चाई सबके सामने आएगी। दुनिया खड़ी भी होगी और तुम्हारे असल चेहरे आया होंगे कि कितने बड़े सच्चे हो तुम लोग। तुमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की, तुमने कभी ग्रुपिंग नहीं की टीम में, तुम्हारी टीम तो हमेशा जीतती थी। भाई किससे छुपा रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? कब और कहाँ जीता है पाकिस्तान? मतलब वो जो 90s की ग्रेट टीम की जो बातें होती हैं कि वो ग्रेट साइड थी, अग्रेशन थी, हम तगड़े थे। अच्छा यार, ये तगड़े जब मैं बोलता हूँ तो आप सब शायद एक ही तरफ चले जाएंगे, शुएब अख्तर की। लेकिन यार मेरा मुद्दा शुएब अख्तर को उड़ाना नहीं है, वो भी करते हैं अजीब अजीब से कमेंट।
मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि तगड़े आते थे, ये होता था, जैसा हम अग्रेसिव थे वैसे ही तुम। अब वो वकार यूनिस को लोग मशवरे दे रहे कि हम लोग अग्रेसिव थे तो यार तुम भी अग्रेसिव ही खिलाओ। मतलब कब था वकार यूनिस अग्रेसिव? वो कोलंबो में 2002 में क्या हाल हुआ था। हाँ, वो पहले टेस्ट में बेचारे शोएब अख्तर ने 6 विकेट्स लेके जगह बना दी थी जीतने की। ये लोग फिर भी नहीं जितवा पाए। इनकी बैटिंग ऐसी है, 160 170 फॉर 3 होके ये 318 रन नहीं कर पाए, ये फिर भी वगैरह हार गए। ओ भाई, बात ये है कि वो बातें करो। तुम लोगों ने तो मुंह में आए हुए कहते हैं ना कि जो निवाले बन के खिला दिए गए थे वो थूकें, ऐसे मैच हारे। तो भाई मैं असल में अब मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। ओ भाई, मैं पाकिस्तान की जो करंट टीम है ना, या मिसबा हक वाली जो टीम है, ये कह ले मिसबाइज़म जो चल रहा है इस वक्त, मैं कोई इसका पार्ट नहीं हूँ। अब मैं इनकी तरफ आ जाता हूँ। इनका मसला क्या है कि भाई वो बड़े नाम्स तो पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, आमिर और वहाब रियाज और इस टाइप के गम लेके आप चलते रहे 8-10 साल। अब वहाब रियाज को आपने मना लिया, पटा लिया, खेल लियो यार, मेरी इज़्ज़त के लिए खेल लियो अपना टेस्ट क्रिकेट भी, चलो मान लिया मैंने कि आपने उनको पटा लिया कि भाई खेल लेना। अब वहाब रियाज को आपने बाहर बिठाया हुआ है। ये जितने भी ट्रिपल शाह या चवल शाह, जो ट्रिपल शाह हैं ये सारे चवल शाह हैं। जी हाँ, ये सारे चवल शाह हैं। सच बोला नहीं जा रहा लोगों से। भाई आप लोग क्या समझते हैं कि जिस आदमी से 8 आउट हो गए एक टेस्ट मैच में, उसने अच्छी बॉलिंग की, वो जो विकेट का बिहेवियर था उसने 8 आउट करवाए। वो जो जॉश बटलर पहली इनिंग में यासिर शाह से बोल्ड हो गया, वो क्या यासिर शाह का कमाल था या उसमें जॉश बटलर का कमाल था? है वो जो बैन स्टोक्स आउट हो गया या क्रिस वोक्स बाद में आके जो आउट हो गया सेकंड टाइम, तो वो कमाल किसका था? वो तो बेमायना आउट था, खैर ख़त्म हो गया था वहाँ तक आकर गेम, फिर नहीं जीतता था पाकिस्तान, सिर्फ वो ड्रामा रह गया था। तो ये सारा कमाल किसका था? ये सारा विकेट के बिहेवियर का कमाल था। नसीम शाह अगेन, मैं उसको क्यों कुछ कहूँ, छोटी उम्र का लड़का है, 17 साल का है माशाल्लाह। वो 17 साल में 145 पे शुरू में बॉल करता है, फिर हल्का हो जाता है। अभी उम्र है उसकी। सेकंड टाइम जब वो आया दूसरी इनिंग में, तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 2 से 3 माइल नीचे आ गई। तो अब सही कहता है जोफ्रा आर्चर कि कोई भी हर दिन जो है वो 145 से बॉल करा ही नहीं सकता। उसने नसीम की भी मिसाल दी। सच्चा आदमी लग रहा है जोफ्रा आर्चर। और इंग्लैंड वालों को एक खबर दे दूँ, जोफ्रा आर्चर कन्फर्म टेस्ट क्रिकेट से उकता रहा है। एक ना एक दिन जल्दी अगले 2-4 सीरीज़ में वो टेस्ट क्रिकेट से भागेगा। उसको टेस्ट क्रिकेट पसंद नहीं आ रही, उसका ऐसा लगता है मूड नहीं होता, मिजाज नहीं होता। और जिस वक्त एक आधा स्पेल में उसका मूड होता है, वो 2-3 आउट भी कर देता है। तो भाई कहने की बात यह है कि आप जितने भी लोग हैं दुकानें चमकाने के लिए क्या बातें कर रहे हैं। अभी सरफराज का इंसिडेंट हुआ तो बहुत से लोग मार्केट में आ गए कि यार रिकी पॉन्टिंग की तस्वीर देख लो, विराट कोहली की देख लो। ओ मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहूँगा कि वो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे कि वो अवामी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और बेचारे बहुत मेहनत से अपनी रोज़ी हासिल करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे और बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहुत अच्छे लोगों, ज़रा अकल लगाओ। ये पाकिस्तान में रहते हो ना, तुम जिस इदारे में काम करते हो, तुम्हारे यहाँ क्या क्या तरीका क्या होता है? क्या तुम लोग अपने हेड्स से ये बोल सकते हो कि सर ज़रा मेरे जूते उठा के दे दें, मैं नीचे उतर गया हूँ? किसी अपने जूनियर को बोलोगे? तो मेरे भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ का कल्चर कुछ और है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट मामला है। सरफराज नवाज़ कहते हैं, इज़हार करते हैं, हमारे पाकिस्तान के एक टॉप के बहुत सीनियर मोस्ट एंकर हैं, उनसे उन्होंने कहा एक निजी टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हुए कि यार ये कराची की जो लॉबी है, ये इसको दिखाया है, कराची के मीडिया को दिखाया कि देखो ये तुम्हारे कप्तान से हम जूते उठवाते हैं। मतलब दैट वाज शॉकिंग, या दैट वाज टोटली शॉकिंग फॉर मी कि यार सरफराज नवाज़ ये कह रहे हैं। पहली बात, लोग अब कहेंगे यार सरफराज नवाज़ तो कह देते हैं। वो भाई कह देते हैं तो गले से पकड़ो उनको, बोलो आप कैसे कह देते हो पाकिस्तान में बैठकर ये बातें, कैसे आप इस तरह से आग लगा देते हो? और अगर सरफराज नवाज़ का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, भारत में कहते हैं मानसिक संतुलन, और हम कहते हैं कि अगर दिमागी तौर पर जो है वो बिल्कुल ठीक है सरफराज नवाज़, मेंटली उनको क्लियरेंस है, सर्टिफिकेट देता है कोई कि यार इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल खुशहाल आदमी है, सेटिस्फाई हैं लोग उसकी जहनी कैफियत से ना सरफराज की। तो फिर आप उनको बुला के पूछो कि आपके पास कोई ना कोई बात है बॉस, जो आप ये कहते हैं कि ये कराची के लड़के को दिखाया, कराची के कप्तान के लिए दिखाया। इतनी घटिया तरीन बात कोई कैसे कर सकता है? इसका मतलब कि बिग सैफ यानी कि सरफराज नवाज़ नोस के किस तरह का ट्रीटमेंट होता है पाकिस्तान में कराची के प्लेयर्स के साथ, या सिंध से जिनकी बिलोंगिंग है उन प्लेयर्स के साथ।
यानी माजी में हम छोटी उम्र से ये सुनते चले आए, अब फवाद आलम जैसा किरदार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। शायद यार अगर आप लोग मुझसे पूछें ना, मैं एक बिल्कुल अजीब बात कर दूँ, मुझे शायद फवाद आलम का गेम और बहुत से लड़कों के मुकाबले में अच्छा भी नहीं लगता। फिर वही बात, ये डोमेस्टिक क्रिकेट फवाद आलम के अब्बू ने तो शुरू नहीं करवाई थी ना, आलम साहब ने, या हमने तो शुरू नहीं करवाई थी कि यहाँ फवाद आलम रन्स करें। इस डोमेस्टिक क्रिकेट में उससे बड़ा परफॉर्मर था आपके पास, और आप उसे ले जाते हैं, उसके बाद आप ड्रामा करते हैं हमें पांचवा बॉलर चाहिए या दूसरा स्पिनर चाहिए, हम तो शादाब को भी चांस देंगे। आपने फवाद आलम के बॉक्स में शादाब खान को खिलाया, टीम का कोई बैलेंस नहीं रखना था, क्यों बॉल नहीं करवाई वरना शादाब से पांचवें बॉलर से? पहली इनिंग में तो वो ना होने के बराबर 2 ढाई 3 ओवर्स, 12 साढ़े 12 ओवर्स किए होंगे यार उसने मुश्किल से। जस्टिफिकेशन है पांचवें बॉलर की? पाकिस्तान कब खेलता है? मिसबाइज़म जो था वो तो 4 बॉलर्स के गिर्द ही घूमा है पूरी ज़िंदगी। ऑल ऑफ द सडन मिसबाउल हक की सोच इतनी तब्दील हो गई कि 5 बॉलर खिला लो। यार शर्म करो, बुक्स दिख रहा है, बेशर्मियाँ आया हैं, और हमें परवाह नहीं है, एक जान है वो अल्लाह ले लेगा, सही है ना, या कोई और डैश ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ये बेशर्मी हो रही है, ये बेगैरती हो रही है मत। बाबर आजम एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मैं स्टिल जो बहुत दिन पहले भी कहता था, ये कोहलीज स्मिथ्स अभी इधर ना लेके जाओ विलियमसन तक, और ये गोरे बड़े स्मार्ट इनफ होते हैं। ये इन सब ने इसकी जो तारीफ़ें की हैं ना, ये भी बड़े तरीके के लिए की हैं कि बड़ा अच्छा ड्राइव है, ताकि ये आके ना इनिंग्स में अपनी शॉटों पे जाए। ये शॉटों पे जाएगा ना, अभी नासिर हुसैन को आप क्या बच्चा समझते हो? नन्ना काका फीडर लेके पैदा हुआ है वो उसकी तारीफ़ें इसलिए कर रहा था, उसे पता है कि पाकिस्तानी कितने उतावली कौम है। ये बच्चे लड़के ये रात को जाके सोशल मीडिया पे मेरे ही क्लिप सुन रहे होंगे सोने से पहले कि यार क्या है, कोई कैद तो है नहीं, कोई पाबंदी तो है नहीं, और लाडला बच्चा है बाबर आजम, उसे आप रोकते तो होंगे नहीं। यहाँ पे ट्रीटमेंट का भी फ़र्क होता है, सुपरस्टार जिसको आप बना देते हो उसको सारी सहूलियात होती हैं, बस नहीं चलता कि बस उसकी अब आखिरी कौन सी फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो कहने की बात यह है, उसने देखा होगा अरे मेरे ड्राइव की तारीफ़ कर रहे हैं ये वो, अब वो शॉट्स ही नहीं रोक रहा अपने, वो तो समझ रहा है मैं तो गली में बैटिंग कर रहा हूँ, मैं तो जिस शॉट बॉल को ड्राइव मारूंगा और 4 हो जाएगी। वो भाई अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट सेशन में तुम आए हो, ओवरनाइट गेम ख़त्म हो गया, नया है सब कुछ, आकर देख लो कि आज विकेट कैसा बिहेव कर रही है। अभी अर्ली मॉर्निंग कितना स्विंग मिल रहा है, ओवरकास्ट में थोड़ी सी कंडीशंस होंगी, ज़रा चेक कर लो कि इसने आगे बॉल की है, क्या ये बॉल में शेप है, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो ड्राइव मारनी है। फिर आप लोग कहते हो यार वो विराट कोहली है, वो स्टीव स्मिथ है, मैं हैरान हो जाता हूँ। वो भाई अभी टाइम लगाओ, अभी तो उसको क्रिस वोक्स ने दिखाया है कि बेटा पहले तो तुम अभी सोचो कि क्रिस वोक्स कैसे बनना। शर्म करो यार। मैं कहता हूँ क्रिकेट मैं क्या मैसेज देता हूँ, आप सब क्या मैसेज देते हैं? क्या क्रिकेट ऐसा खेल है कि वो सबको जोड़ सकता हो, उसको बिल्कुल अलग रखो हर चीज़ से, सही है ना, बॉर्डर्स से, बाउंड्रीज से। तो भाई किसी के बुक्स में मत कंपैरिजन गेम करो, मत कंपैरिजन गेम करो। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है। यहाँ पर अंदर बातें ये चलती हैं यार, लोगों के यूट्यूब चैनल है, लेकिन अब लोगों ने एडमिट कर लिया, जब बात आती है बड़े बड़े नामों की कि यार वहीद खान साहब का यूट्यूब चैनल है, सबसे बड़े जर्नलिस्ट, मतलब जो टॉप नॉच 5-6 जर्नलिस्ट हैं बड़े उम्र में, हम भी, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, अगर उनकी बात आती है तो पैमाना कुछ और है। लोग हंसते हैं कि हाँ यार वहाँ तो इंडिया की आपको करनी पड़ती है हल्की फुल्की, लेकिन वो नहीं करते, वो जेन्युइन एक्सपर्ट हैं, होस्ट हैं, उनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसी तरह से आप आ जाएं तो और बहुत से लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स उनके चलते हैं, फॉर्मर प्लेयर एक चैनल पर बैठते हैं, वो वहाँ पर मुख्तलिफ बात करते हैं, टेलीविज़न पर मुख्तलिफ बात करते हैं। इसी तरह से आप आ जाएँ तो और लोग हैं वो भी मुख्तलिफ बात करते हैं। तो अब यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल ये है, और जो इनके पौके होते हैं ना, ये जो इदारे के पौके घूम रहे होते हैं इधर उधर, जिनको उन्होंने अकोमोडेट किया होता है कि यार जब भी मैच होगा हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम लोग अंदर ही रहोगे, बस हमारी तारीफ़ें बाहर फैलाओ, उनके दिमाग में ये डाला हुआ होता है कि यार यूट्यूब पे तो आजकल इंडिया की तारीफ़ हो रही है। भाई मैं भी शो कर रहा हूँ, मैं जब से अपने इस प्लेटफॉर्म पर शो कर रहा हूँ, तुम सब बैठे हुए हो, मैंने कितने लोगों को भगाया है यार, भले वो इंडियन हो। मैंने कहा है मैं बेवजह किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं क्रिकेट पर एनालिसिस करूँगा। आज भी मैं ये कपड़े नहीं फाड़ रहा, मेरी जान चल रही है। मजाक किया है ये आपने ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये पाकिस्तान की क्रिकेट से मजाक हुआ है ओल्ड ट्रैफर्ड में। ये पहले आपने एक ड्रामा क्रिएट कर रखा था कि हमने ये कौन से 3-4 लोग हैं जिनको क्रेडिट डालना है, गले में हार पहनाने हैं। अबे वो अब मैं अगर कनेक्ट करूँगा तो लोग समझेंगे कि मैं सरफराज, देखो मैं बताऊँ आज मेरा सरफराज अहमद कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक अच्छी नीयत का कप्तान था,
मैं उसे इसलिए हमेशा से सपोर्ट करता आया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कि यार उसकी नीयत अच्छी है। अच्छा, कुछ लोग बैटर्स होते हैं, कुछ लोग बॉलर्स होते हैं, कुछ लोग अच्छे फील्डर्स होते हैं लाइक जॉन्टी, लेकिन कुछ लोग अच्छे कप्तान होते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, अभी प्रूफ भी करूँगा इस बात को, वो है अच्छा कप्तान। विराट कोहली के लिए इन इंडिया आज तक ये डिबेट है कि विराट कोहली दौरे हाजिर का सबसे बड़ा बल्लेबाज है अलॉन्ग विथ स्टीव स्मिथ, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ द गेम है। लेकिन विराट कोहली, आप क्या फिर बात क्या करते हैं कि यार रोहित शर्मा शायद उससे बेटर कप्तान साबित हो। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, उसका आईपीएल का रिकॉर्ड बताता है, उसकी कामनेस बताती है, उसमें कुछ वो एलिमेंट्स झलकते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में झलकते थे। होती हैं ना भाई भारत में, आप सब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वरना जितने भारत से लोग देखते होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने। तो बात यह है कि आप सबको मेजर्स जो है ना, मेजर्स उन पर आना है। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन सही है, बहुत सारे लोग आखिर में कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुई, नहीं, टोटली रॉन्ग सिलेक्शन थी, घटिया सिलेक्शन थी, बुक्स में सिलेक्शन की गई थी। वरना इस तरह का मैच के जहाँ 115 रन्स पर 5 बंदे भी आपने इनके वापस खड्डे लाइन लगा दिए, फिर आपके पास आखिरी पेयर बचा था आउट ऑफ फॉर्म क्रिस वोक्स। और अच्छा, वो फॉर्म वॉर्म क्या होती है, क्रिस वोक्स इतने रन्स का प्लेयर नहीं है, मेरा फेवरेट है, आपको याद होगा मैं हमेशा से उसकी बॉलिंग का कायल हूँ। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है हु कैन बैट अ बिट। वो 30-40 रन्स तक का तो प्लेयर हो सकता है। ये किस्मत ने जो दिखाया है ना आपको कि क्रिस वोक्स का भी जो विद द बैट टर्न अराउंड हुआ है इतने अरसे में, तो ये आपको मार पड़ी है आपके चौड़ेपन की। मैं हमेशा से बात करता हूँ, नहीं शोर मचाओ, हमारे पास तो ये पेसर्स हैं। पहली इनिंग में वो दूसरे माइंडसेट से बॉल कर रहे थे, अब उन्हें पता था हमें हारना या जीतना है। एक ही एरिया में बॉल कर रहे हो भाई, आउट करने वाली बॉलिंग इज समथिंग एल्स। आउट करने के लिए आपको मुंह से 2 चौके खाने, फुल टॉस भी देनी है। किधर है नसीम शाह के पाई यॉर्कर, जो आपने उसका एक्शन चेंज कराया गया, बहुत कम लोग जानते हैं, जो वो थोड़ा सा ओपन चेस्टेड था, साइड ऑन लाए गए डेनिस लिली से। एक तो हमारे यहाँ मिलाने का बड़ा है, डेनिस लिली से मिला दिया भाई डायरेक्ट नसीम शाह को। मैंने एक साहब को बोला पीसीबी में जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, वो इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर गए हैं, अल्लाह उन पर अपना करम रखे, मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ, मैं नाम वाम नहीं लूँगा, ठीक है। वो शायद मेरे थोड़े से कायल हैं कि यार इसको, छोटे भाई को बहुत पता है चीज़ों का, वो उस वक्त दूसरे ओहदे पर थे। उन्होंने एक बार खैर खैरियत के लिए बात हो रही थी, और कोई मेरा पीसीबी वीसीबी से कोई कनेक्शन नहीं हो उनसे ज़ाती हैसियत में, तो मैंने उनसे बस ऐसी बात की, तो उन्होंने मुझसे राय ली कि यार वासे तुम्हें नसीम शाह कैसा लगा। मैंने उन्हें बताया कि ये आगे गेंद नहीं कर पाएगा, ये जब आगे गेंद करेगा तो ये जो इसका रीमॉडल एक्शन है ना, ये आपको फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम है, ये मुंह पे गेंद नहीं कर रहा, ये लेंथ बॉलिंग पे जा रहा है। देख लें, अब 2-3 सीरीज़ हुई हैं तो आप इसका हाल देख लें। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, मतलब वो उसकी कैपेसिटी अभी इतनी सी है, आप दुनिया को दिखा रहे हैं इतनी, उससे बयान दिलवा रहे हैं इतनी सी उम्र में, इंग्लैंड मुझे बच्चा ना समझे। तो बेटा अभी आप बच्चे ही हो, आपसे क्रिस वोक्स आउट नहीं हुआ ना, जब प्रेशर पड़ता है ना, ये पाकिस्तान के जो ये घमंडी बॉलर्स थे, माजरत के साथ घमंड का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, ये भी ये समझ रहे थे होबार्ट टेस्ट में कि 5 तो आउट हैं, ये गिलक्रिस्ट लैंगर ये तो खुद ही खड़ी करके चला जाएगा गिलक्रिस्ट इतने प्रेशर में। उसके बाद जो उसने आखिरी दिन जो धुलाई की थी ना, मतलब तो ये तो उसके आगे कोई टके के बॉलर नहीं है उस बॉलिंग लाइनअप के आगे। यार कौन नहीं था उस बॉलिंग में, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक। और सकलैन मुश्ताक उस टेस्ट में, उस मैच में होबार्ट में अजहर महमूद इतना बड़ा स्विंग कर रहे थे। ये जो पाकिस्तान 5 आउट करके इस पोजीशन में आया था, तो स्टीव वॉ का तो कॉटन बोल्ट शायद सकलैन ने लिया था, जो 5वीं विकेट थी चौथे दिन के अख्ताम पर। उससे पहले अजहर महमूद ने 2 विकेटें ली थी, इतना बड़ा इन स्विंग मारा था मार्क वॉ को। ज़रा चेक करना आप लोग, LBW जो हुए थे मार्क वॉ। तो कहने की बात यह है कि भाई नापो तोलो फिर मुंह खोलो, मैं जो हमेशा से कहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे दुनिया हमारी बड़े, हमारे यहाँ वो आवाम जज्बाती बहुत है। अब ये टीवी देख रही होगी आवाम, अब टीवी पे जो जहन बनाया जाएगा ना, 3 दिन बाद लोग ये बातें करेंगे। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि यार हम तो बड़े काम लोग हैं, हम ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। मैंने एक भाई का देखा, मैं उनको जानता बस इतनी हैसियत से हूँ कि वो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, और ये मुझे पता है कि क्रिकेट से वाबस्तगी है उनकी, मीडिया से भी थोड़ी वाबस्तगी है पुरानी काफ़ी। तो
उन्होंने एक क्रिकेट के ग्रुप में लिखा कि भाई लो भाई पाकिस्तान हार गया, अब आप सब समझ तो गए होगे रिजवान पर अब बुराई आ गई। यानी उन्होंने ये बताया कि मैं तो देखो कितना समझदार और काबिल इंसान हूँ कि अब सरफराज वाली लॉबी, यानी कि एक तरह से लॉबी हो गई ना उनके जहन में, तो ये होगा सरफराज क्यों नहीं है, सरफराज क्या गलत हुआ, ये वाली बातें होंगी। वो भाई कोई इतना जाहिल नहीं होता मेरे भाई, कोई इतना गवार नहीं होता। आपकी इस सोच से लगता है कि आपके अंदर जो है ना जहालत के पूरे जरासीम थे, आपने इस तरह से जो बात सोच ली, आप में पूरे जरासीम। वो मेरे भाई क्यों कोई बात करेगा, लेकिन ये जो लोग, या अगर आप भी उन लोगों में हैं, ये जो गलत और घटिया बात कर रहे हैं कि यार वो जूते उठाता है, वो पानी लाता है, वो भाई वो कप्तान अगर खुद बैठा है ना तो वो अपनी मर्ज़ी से एंजॉय करने गया। आपने फॉर्मर कैप्टन को इस कल्चर में गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया, उसकी बेइज्जती की। सरफराज नवाज़ ने जो बात कही, मैं कहता हूँ तहकीकात हर बात की होती हैं, तहकीकात सिर्फ इन बातों की नहीं होती कि किसने फिक्सिंग की। एक ऑनेस्ट किस्म का क्रिकेटर जिसने आईसीसी की मदद की, इरफान अंसारी जैसे ही उससे घटिया बात करने लगा उसने रिपोर्ट किया। एलेक्स मार्शल ने अपनी प्रेस रिलीज़ में आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट का जो चीफ है उसने पूरे पैरा में सरफराज अहमद की और वो जो जिम्बाब्वे का कप्तान है क्रीमर उसकी तारीफ़ की। तो ऐसे बंदे जिसने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, हमेशा ऊपर किया, ऊंचा किया नाम, ऐसे बंदे के साथ तुमने ये सुलूक किया और तुम लोग जस्टिफिकेशन देते हो, तुम जीतोगे नहीं, तुम नहीं जीतोगे। हाँ, मैं ये बातें नहीं करता कि यह एहतिसाब फ़ौरन हो जाता है, ये जो ऊपर वाली ज़ात है ना इसके यहाँ बड़ा सुकून से एहतिसाब है। दुनिया में लोगों की रस्सियाँ बहुत ढीली छोड़ी जाती हैं, जीतोगे भी, ऐसा नहीं है एक आध जगह जीतोगे भी, क्योंकि अब क्रिकेट में मैंने देखा है कि बहुत सी सीरीज़ इंग्लैंड में जो होती हैं ना, इंग्लैंड उन्हें अलाइव रखता है। अब बाकी लोग समझदार हैं क्यों, ठीक है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स भी चल रही हैं ना वहाँ, तो उन्हें अलाइव रखता है खुद से। इस बार वो पहला टेस्ट हार गया है, वरना उल्टा किया उसने, वरना वो हमेशा पहला टेस्ट जो है वो जीत गया है, हर दफ़ा हार जाता है। सरफराज की क़यादत में भी पहला टेस्ट पाकिस्तान जीत गया था, फ़हीम अशरफ और शादाब खान की बैटिंग उसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन एक अग्रेशन नज़र आ रही थी, एक फ्लड गेट ओपन हुआ था, विंडो दिखी थी, तो सरफराज ने उस विंडो में सर सब रख दिया था, अंदर घुस गया था। मतलब वो शॉर्ट कवर की पोजीशन पर बॉलर्स चाहते हैं कि खेले, कप्तान चाहते बंदा यूँ फेस निकाले, वहाँ फील्डर नहीं था, उसने डबल ले लिया, आपने वहाँ फील्ड आके रख दी कि बेटा यहाँ नहीं मार, तो वो आउट कैसे करोगे, जब वो बल्ला ही नहीं खोलेगा तो स्लिप में एच कैसे जाएगा। इस तरह की घटिया कप्तानी की थी अज़हर अली ने। तो ये बताओ कि तुमने सरफराज जैसे कप्तान को और अज़हर अली को तुम कहते हो यार इसको हम टाइम देंगे, क्यों टाइम दोगे, वो तो पहले भी कप्तान रहे, अगर वो इतना केपेबल था तो वो पहले क्यों कप्तानी से हटता, उसने पहले रिजल्ट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं किए। मिसबाह-उल-हक ने यही सोचा, वकार ने यही सोचा कि यार हम ही चलाएंगे इसको, तो अपना तो बच्चा है ये, हम तो पहले भी इसे नॉमिनेट करके पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके गए थे, जहाँ में नॉकआउट खेलना पड़ता, क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ता। वो तो कुदरत हो गई कि सरफराज ने अकेले ने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया, कप्तानी अच्छी की, अग्रेसिव की, बीच के ओवर्स में सिल्पे लगाई उसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उसने नौजवानों को जो नए थे जिन पे कोई प्रेशर नहीं था कि यार मेरे सामने बड़ा नाम है या छोटा नाम है, उन्हें जगाया। लाइक हसन अली, फ़खर आए नए नए, उनको कोई समझता नहीं था उनकी टेक्निक वेक्निक को, किन्हें कहाँ बॉल करनी है, वो छा गए, उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस दिया। और फिर सबको, जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया, नंबर 1 टीम बना के वो लड़का खड़ा हुआ है, उसे सीरीज़ हारी, चलो उसने, मैं गलत वर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने देखी वो सीरीज़ कि पाकिस्तान कैसे हार सकता है श्रीलंका से T20, वो भी पाकिस्तान में, कौन मानेगा। वो सीरीज़ हराई गई, उसके बाद उसको कहा अल्लाह हाफिज़, तुम बैठ जाओ, अब तो तुम हमें एज प्लेयर भी नहीं चाहिए। फिर वो कौन है, वो जिन्हें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खिताब देते हैं, रिजवान डॉन ब्रैडमैन, उनको लाया गया। अच्छा, फिर एक बड़ी शदीद लॉबी है, वो उनकी तारीफ़ें भी कर रही थी पूरे टेस्ट मैच में, यार उसका, अच्छा वो जानते अच्छी तरह कि इसकी विद द बैट क्या एहलियत है, क्या औकात है। इनसाइड एज हुआ एंडरसन पे, कैच छूट गया, थोड़ी देर के बाद वो फिर आउट हो गया, फिर वो असद शफीक को भी रन आउट करा देता है। तो बड़ा कुछ काम गेम के अंदर, बहुत सारे गेम चले हैं, क्योंकि पाकिस्तान मैच हार गया है तो इसलिए वो उन गेमों पर बात अभी बनती नहीं है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, पता नहीं भैया तुम लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, लेकिन आज की वीडियो मिस नहीं करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आज वीडियो देखना, ठीक है ना। और बर्बाद हो जाएंगे वो लोग, यहाँ बर्बाद हो जाएगा बाबर आजम, अगर उसका मज़ीद दिमाग ये बना दिया गया कि तू कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, उसको बोलो तुम टके के प्लेयर हो, नीचे से खेलो,
पहले तुम जिस दिन एक टेस्ट मैच सिंगल हैंडेडली जितवाओ, अगर तुम कोई प्लेयर हो ना तो तुम्हें 150 प्लस करना है। टेस्ट मैच में कुछ भी नहीं होता, तुम्हें 170 करके टीम को सुरखुरू करा के लाना है 4th इनिंग में। फिर सपने देखना भाई उस लीग में जाने के, बड़ी लीग में। मतलब 50 रन कर रहा है वो, 40 रन कर रहा है, आप उसका दिमाग ख़राब कर रहे हो कि यार तू तो विराट कोहली है, तू तो स्टीव स्मिथ है। बहरहाल चलते हैं यार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक ज़रूर देना और देखना वीडियो, और मज़ा आएगा। और उसके बाद फिर अगली वीडियो में तुम लोगों के साथ फिर रहूँगा। शुक्रिया।